हेलो बच्चों, तो अब हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ओम का नियम। ठीक है, तो ओम के नियम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सुचालक लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये सुचालक है जो कि किसी परिपथ का भाग है। ठीक है, चलिए, जिसमें कि कोई आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो ये आपका ये आई हो गया। ठीक है, चलिए, तो ओम का नियम क्या कहता है बच्चों कि यदि किसी सुचालक में कोई आई धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर है वो उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू I, V अनुक्रमानुपाती I। जब यहां पे आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो आप एक नियतांक लगाते हैं। ठीक है, और ये नियतांक है और इस नियतांक को बच्चों हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, चलिए, तो ये आपका ओम का नियम है। क्या है आपका ओम का नियम कि यदि किसी सुचालक में कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर है उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखिए इसी चीज को मैंने लिखा हुआ है। ये देखिए एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, तो आप लोग एग्जाम में यही लिखिएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है कि एक विद्युत परिपथ में, ठीक है, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। ठीक है, तो ये वही बोल रहा है कि ये आपका विद्युत परिपथ में कोई धातु का तार हो गया। ठीक है, तो इसमें जो विभवांतर है V, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I इसके आपका प्रोपोर्शनल होता है, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। बस ये चीज इसमें और लगा दिया है कि इसका तार का ताप जो है वो समान रहना चाहिए। ठीक है सर, तो इतना आप लोग को एग्जाम में लिखना है। ठीक है, देखिए एक आप लोग एक ग्राफ ऐड कर सकते हैं आप लोग इसमें कि जब कहीं भी बच्चों हम लोग को अनुक्रमानुपाती का चिन्ह देखने को मिलता है, ठीक है, तो हम लोग इसके एक वैल्यू को हम लोग एक्स एक्सिस पे रख देते हैं और दूसरे वैल्यू को बच्चों हम लोग वाई एक्सिस पे रख देते हैं। ठीक है, और मूल बिंदु से होकर एक रेखा को गुजार देते हैं। ठीक है, तो ये जो है अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को ये ग्राफ क्या करता है, दर्शाता है। तो आप एग्जाम में क्या क्या चीज बनाएंगे, एक तो आप सबसे पहले सुचालक बना दीजिएगा, उसमें कोई धारा आई प्रवाहित कर दीजिएगा और उस दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर बना दीजिएगा V। ठीक है, और लिख दीजिएगा V प्रोपोर्शनल टू I। फिर उसके बाद ये परिभाषा लिख दीजिएगा और ये ग्राफ बना दीजिएगा। आप लोग को बच्चों पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आजकल बच्चों एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम जो ओम के नियम का एक्सपेरिमेंट है उसको भी देखते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे बैटरी दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे बैटरी दिया हुआ है और बैटरी जो है एक सुचालक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये सुचालक का जो प्रतिरोध है उसको R से दर्शाया गया है। ठीक है, और इस सुचालक के श्रेणी क्रम में एक अमीटर लगाया गया है जो कि इस सुचालक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसको ये मापेगा। ठीक है, और इस सुचालक के दोनों सिरों के अक्रॉस आपका एक लगाया गया है वोल्ट मीटर। ठीक है, जो कि इन दोनों सिरों के बीच जो कितना विभवांतर है उसको मापेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बैटरी में देखते हैं। बैटरी में देखिए डॉटेड डॉटेड लाइन बच्चों आपको दिख रही है। ठीक है, मान लेते हैं इसको हम लोग पहला जंक्शन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। यदि हम इसको पहले डॉटेड लाइन से जोड़ते हैं तो सिर्फ एक सेल कनेक्ट होगा, दूसरे से जोड़ते हैं तो दो सेल कनेक्ट होगा, तीसरे से जोड़ते हैं तो 3 सेल कनेक्ट होगा, चौथे से जोड़ेंगे तो चारों सेल कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो करेस्पॉन्डिंग उसका जो अमीटर का जो रीडिंग नोट करेंगे और वोल्ट मीटर का रीडिंग नोट करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने बच्चों अमीटर का रीडिंग जो आएगा उसको हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे बनाया हुआ है। ठीक है, और जो वोल्ट मीटर का रीडिंग है बच्चों उसको वाई एक्सिस पे बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग पहले ज्वाइंट से जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि अमीटर में 1 एम्पियर की रीडिंग देखने को मिल रही है और वोल्ट मीटर में 2 वोल्ट की रीडिंग मिलने को मिल रही है। ठीक है, तो यहां कहीं ये पॉइंट आपका आएगा। ठीक है, फिर बच्चों जब दूसरे से कनेक्ट करते हैं, 2 सेल कनेक्ट हो गए जब, तो इसमें अमीटर की जो रीडिंग आ रही है वो 2 एम्पियर देखने को मिल रही है और वोल्ट मीटर की रीडिंग कितने की मिल रही है, 4 वोल्ट। उसी तरीके से
तीसरे को जोड़ रहे हैं तो 3 एम्पियर देखने को मिल रहा है और 6 वोल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। चौथे से जोड़ रहे हैं तो 4 एम्पियर देखने को मिल रहा है और 8 वोल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके करिस्पॉन्डिंग पॉइंट को हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। एक सीधी लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है। देखिए ऐसा कि मैंने बताया हुआ था अभी आप लोगों से कि जहां कहीं भी प्रोपोर्शनल का साइन देखने को मिले, अनुक्रमानुपाती का साइन देखने को मिले, इसमें आप क्या कीजिए, एक को एक्स एक्सिस पे रख दीजिए, एक को वाई एक्सिस पे रख दीजिए, ठीक है। और एकदम बीचों बीच एकदम लाइन मूल बिंदु से होते हुए दिखा दीजिए, ठीक है। देखिए यही एक्सपेरिमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहां पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि यहां पे आप जब अनुक्रमानुपाती का निशान देखते हैं, v अनुक्रमानुपाती i, इसका मतलब क्या है कि जब आप i की वैल्यू को दुगुना बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी क्या हो जाएगा, दुगुना बढ़ जाएगा। जब i की वैल्यू को आप लोग 4 गुना बढ़ाओगे तो विभवांतर 4 गुना बढ़ जाएगा। और जब आप i की वैल्यू को आधा कर दोगे तो विभवांतर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये बच्चों होता है अनुक्रमानुपाती का निशान का महत्व, ठीक है। कि जितना गुना ये बढ़ेगा उतना ही गुना ये बढ़ेगा, जितना गुना ये कम होगा उतना ही गुना ये कम होगा। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, देखिए कि जब आपका करंट 1 एम्पियर था तो वोल्टेज विभवांतर 2 वोल्ट था। तो जब आपने देखिए दोगुना किया धारा को तो देखिए यहां पे विभवांतर कितना हो गया, ये भी 2 से 4 हो गया ना, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका 2 गुना हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोग को ओम का नियम बहुत अच्छे से समझ में आया हो।